आप जिंदगी में पहली बार ये कोई इन्वेस्टिंग वीडियो देख रहे हो और सिर्फ एक फंड चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो होना चाहिए। 10 लाख रुपए अगर आपने जब ये फंड स्टार्ट हुआ था उसमें इन्वेस्ट किए होते तो इन 23-24 साल में हो गए होते आपके 7.5 करोड़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंड है इस पूरे पोर्टफोलियो का, और इसीलिए यहां पे जाएंगे 40% पैसे, ऑलमोस्ट 40%। इन्वेस्टिंग के शुरू के 8 साल मुझे लगता था मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, अच्छे फंड्स लेता था, रेगुलरली एसआईपी करता था और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। मैं वो दोस्त था ग्रुप में जो सबका पोर्टफोलियो बनवाया करता था, बिकॉज मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ ऐसा सीखा जिससे मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ एक सिचुएशन के लिए बना हुआ है, सिर्फ एक, 4 में से। अब देखो, वैसे मैं एक सीनियर मैनेजर हूं बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में, करीब 12 साल से मार्केट स्टडी कर रहा हूं, भर भर के बुक्स पढ़ी है मैंने, पीटर लिंच की, वॉरेन बफेट की और ग्राहम की। तो मुझे लगता था कि मुझे अच्छे से आता है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, सब कुछ पता है। पर नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जिस इंसान से मैंने सब कुछ सीखा है ना, उन्होंने $92 बिलियन मैनेज करे हैं 50 साल तक। पूरे करियर में एक भी लूजिंग डिकेड नहीं था। और लास्ट ईयर जब दुनिया भर के फंड स्ट्रगल कर रहे थे ना, उनके फंड ने 33% का रिटर्न दिया है। और जो मैंने वहां से सीखा है ना, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कब 2 करोड़ का हो गया और कब 5 करोड़ का, मुझे पता भी नहीं चला। और इस वीडियो के एंड तक आपकी भी सोच एकदम बदल जाने वाली है अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखते हो। सो हियर्स समथिंग आई वांटेड टू थिंक अबाउट। 2 इन्वेस्टर्स हैं, सेम मार्केट है, सेम ईयर है, सेम इकोनॉमिक कंडीशन है। 5 साल में एक का रिटर्न 18% है और एक का रिटर्न सिर्फ 9% है। अब आप सोचोगे रीजन क्या होगा? रीजन फंड सिलेक्शन होगा, या कौन से स्टॉक्स पिक किए ये होगा, या टाइमिंग कितनी अच्छी थी ये होगा। तीनों ही नहीं है, सिर्फ एक रीजन है, एक स्ट्रक्चरल डिसीजन जिसने ये आउटकम का फैसला किया है। सिर्फ 20,000 की एसआईपी अगर होती ना, तो 5 साल में 7 लाख का डिफरेंस लेके आ गई होती। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी था 8 साल तक, और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं वो क्या ब्लाइंड स्पॉट है। अब जिस इंसान से मैंने सब कुछ सीखा है उनका नाम है रे डालियो। रे डालियो फाउंडर है ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि बिलियनर हेज फंड मैनेजर का मेरी छोटी सी एसआईपी से क्या लेना देना, पर जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा लेना देना है। 4 जून को इन्होंने एक आर्टिकल लिखा लिंक्डइन पे, विच जस्ट कॉट माय अटेंशन, और यही मोटिवेशन है इस वीडियो का। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं उन्होंने क्या बोला उस आर्टिकल में, उन्होंने बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू हैव टू मेक इज व्हाट एसेट एलोकेशन यू हैव, दैट्स अ मैक्रो डिसीजन। The big moves in your portfolio come from a relative shifts between asset classes. Stock selection से नहीं, fund selection से नहीं, asset allocation से। Asset allocation किसका मतलब? कौन कौन से टाइप के एसेट्स आप ओन करते हो और किस प्रोपोर्शन में ओन करते हो। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने बोला, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बिग मैक्रो चेंजेस गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, you can't understand the full range of risk and opportunities. तो क्या होते हैं बिग मैक्रो चेंजेस, और इसका आपके पोर्टफोलियो के लिए मतलब क्या है? डालियो का इसके लिए एक फ्रेमवर्क है। इसको आप वैसे देखो, जैसे 4 मौसम होते हैं ना, जो प्रिडिक्ट आप कर सकते हो अगला कौन सा आने वाला है, इकोनॉमी भी एग्जैक्टली वैसी ही होती है, 4 सीजन्स की तरह। और आपका पोर्टफोलियो मैं गारंटी दे सकता हूं, इनमें से सिर्फ एक सीजन के लिए प्रिपेयर्ड है, बाकी 3 में बुरे हाल होने वाले हैं आपके। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं चारों सीजन्स के बारे में भी बताने वाला हूं, लेकिन स्पेशली ध्यान देना सीजन 3 पे, बिकॉज मेरे हिसाब से सारे के सारे इंडियन इन्वेस्टर्स इसके लिए अनप्रिपेयर्ड होते हैं, और हम 2026-27 में इस सीजन में घुसने वाले हैं। तो आओ वापस वीडियो पे आते हैं। तो डालियो ने एक्सप्लेन किया कि जो इकोनॉमी है ना, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वो ऐसे साइकिल में चलती है। 4 अलग अलग साइकिल्स होती हैं, और हर साइकिल में एक अलग एसेट क्लास परफॉर्म करता है। सीजन 1 राइजिंग ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन। देखो, ये वो टाइम है जब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती है, जब जॉब्स क्रिएट हो रही होती हैं और कंपनीज भर भर के पैसे कमाती हैं। ये वो टाइम है जब आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसी टाइम आपका निफ्टी 50, आपका फ्लेक्सी कैप, आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, सब एकदम आसमान पे भागते हैं। और सारे इंडियन इन्वेस्टर्स सिर्फ इस सीजन के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। पर इसके बाद आता है सीजन 2। सीजन 2 राइजिंग ग्रोथ, राइजिंग इन्फ्लेशन। अब देखो, इस टाइम पे ना इकोनॉमी अभी भी हॉट होती है, लेकिन प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि प्राइस बढ़ते हैं तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। ये एग्जैक्टली वो टाइम है जब आपकी ईएमआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना, और वो पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली इस टाइम पे ना जो गोल्ड है, कमोडिटीज है और इन्फ्लेशन लिंक्ड एसेट्स होते हैं, वो आउट परफॉर्म कर देते हैं।
इस टाइम पे अगर आपके प्योर इक्विटी फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। नोटिस करना है इसको आप। सीजन 3, फॉलिंग ग्रोथ, राइजिंग इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इस टाइम पे ना ग्रोथ स्लो हो जाती है, पर जो प्राइसेस हैं वो अभी भी बढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी जो सैलरी है वो कोप अप नहीं कर पाती, जो कंपनी के मार्जिन है वो एकदम स्क्वीज हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो आपका पोर्टफोलियो था इक्विटी का, जो सीजन 1 में बड़ा फाड़ परफॉर्म कर रहा था, वो एकदम बुरी तरीके से क्रैश होना शुरू हो जाता है। यही वो टाइम है जब लोगों का भरोसा ही उठ जाता है इक्विटी से। ये सबसे डेंजरस सीजन होता है। और आई स्वेयर इस सीजन के लिए ना इंडिया में तो ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। अगर आप पिछले 1-2 साल में देखोगे ना, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया है। क्या यही सीजन था वो? मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं वो एग्जैक्टली। सीजन 4, फॉलिंग ग्रोथ, फॉलिंग इन्फ्लेशन, इसी को बोलते हैं रिसेशन। ये वो टाइम है जब बॉन्ड्स और गोल्ड अपनी वैल्यू होल्ड करते हैं, पर इक्विटी तो खतरनाक हिट ले लेता है। अब देखो यहां पे डालियो का जीनियस इनसाइट आता है। वो बोलते हैं आप कभी भी जिंदगी में नेक्स्ट सीजन कौन सा आएगा प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंटली तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो करना ये है, पोर्टफोलियो ऐसे बनाना है कि वो चारों सीजन्स के लिए प्रिपेयर्ड हो। इसको बोलते हैं ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। पोर्टफोलियो इतना बैलेंस्ड कि कोई भी एक सिंगल सीजन आपके पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। चलो आपको एक पर्सनल बात बताता हूं मैं यहाँ पे। 2022 में ना ग्लोबली इन्फ्लेशन स्पाइक कर रहा था, आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहा था और निफ्टी साइडवेज ही मूव करे जा रहा था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे लूज हो रहे थे मार्केट में, बट इसलिए बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो को। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्यों ये चीज क्यों ऊपर नीचे नहीं जा रही है। और जो ये फीलिंग है ना कि आपको जब समझ ही नहीं आता कि आपके पैसे क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्यों नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बहुत ही खराब फीलिंग है। और अगर आप अपने आप को बहुत नॉलेजेबल मानते हो ना, तो बहुत ही खराब फीलिंग है। उस टाइम पे एग्जैक्टली मैंने रे डालियो की बुक्स पढ़ना शुरू की थी, और जब से मैंने उनकी ये फ्रेमवर्क के बारे में पूरा सीखा है ना, वो पूरी फीलिंग ही चली गई है। आई विश मुझे ये 8-10 साल पहले पता होता, पर कोई नहीं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आज आपको ये पता चल जाए, अगले 10-20 साल जो भी आपका इन्वेस्टिंग करियर होगा, आप ऐसे परेशान नहीं होगे। जब आपके टाइम आएगा जब मार्केट बिल्कुल मूव ही नहीं हो रही होगी, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली वो क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए उस टाइम। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई ना, इंडिया में एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सबके लिए अवेलेबल है और 100 रुपए की SIP से अवेलेबल है, जो चुपचाप डालियो की इस फिलॉसफी को 2002 से अभी तक लगातार अप्लाई करे जा रहा है। इस फंड ने सब कुछ देखा है, 2008 का बर्स्ट देखा है, इसने 2020 कोविड का क्राइसिस देखा है, 2022 का इन्फ्लेशन साइकिल देखा है, सब कुछ। और अगर आपको मैं ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो के एंड तक मैं आपको इस फंड का नाम भी बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग फंड है। चुपचाप अगर आपको लेट्स से कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ओवर सिंप्लीफाई करना है अपने इन्वेस्टिंग को, तो बस ये एक फंड ले लो और कुछ मत करो, बस सो जाओ। चलो वो बताने से पहले मैं चाहता हूं आप अपना खुद का पोर्टफोलियो देखो। मैं काइंड ऑफ गारंटी दे सकता हूं, मेजॉरिटी पैसे आपके होंगे एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, 80-90% पैसे इसी में होंगे। इसका मतलब पता है क्या है? ये पोर्टफोलियो सिर्फ सीजन 1 के लिए बना है। सीजन 1 में जब आपका मार्केट अच्छी जा रही होगी ऊपर, तो आपका पोर्टफोलियो 30-40% ऊपर जाएगा और आपको लगेगा मैं एकदम जीनियस हूं। फिर आएगा सीजन 2, जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा ना, आपका पोर्टफोलियो एकदम साइडवेज जाना शुरू हो जाएगा, 0% रिटर्न होगा 1-2 साल तक। उसके बाद आएगा सीजन 3, जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। यहां पे आपका जो इक्विटी वाला पोर्टफोलियो है ना, ये जाएगा सीधे -20% पे। ये वो टाइम है जब आपको भरोसा ही उड़ जाएगा स्टॉक मार्केट से। आपको लगेगा यार क्या मैंने गलत कर दिया स्टॉक मार्केट में आके, इससे अच्छा तो FD में पैसे डाल देता। और मैं हवा में भी नहीं बोल रहा हूं, आप ये आर्टिकल देखो SIP स्टॉपेज रेशो का। जब भी ये स्टैगफ्लेशन हिट होता है ना, लोग अपनी SIP बंद कर देते हैं, फंड्स रिडीम कर देते हैं, पैसे निकाल के भाग जाते हैं। और उसके बाद आता है सीजन 4, रिसेशन। यहां पे लोगों को आ जाता है हार्ट अटैक, क्योंकि इस टाइम तक के लिए पोर्टफोलियो आपका संभलता ही नहीं है, तो आप पैसे छोड़ के भाग जाते हो और पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट को गाली देते हो कि ये सबसे घटिया जगह है, यहां पे हर इंसान पैसे लूज करता है। गलती स्टॉक मार्केट की नहीं थी, गलती आपकी थी। तो आओ अब मैं आपको बनवा के देता हूं ऐसा पोर्टफोलियो जो इन चारों सीजन्स में चलता हो। अगर आपका बना हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आगे सुन के जाना, बिकॉज इससे आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो आओ आपको एग्जैक्टली वो चारों फंड्स बताता हूं, पर उससे पहले सबसे पहली बात यह है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो पोर्टफोलियो बना के दिखा रहा हूं ये एक एग्जाम्पल पोर्टफोलियो है। मुझे नहीं पता आपके कितने फंड्स में पैसे इन्वेस्टेड हैं, कहां है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सब बेच दो, ये 4 बनाओ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि रे डालियो के हिसाब से कैसा होता है एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो। इन 4 में से 3 फंड्स तो वही हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किए थे,
बस एक चौथा फंड इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो रे डालियो की जो फिलॉसफी है वो पूरी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जैक्टली चारों के नाम बताता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। जो आपका पोर्टफोलियो है उसको पूरा देख के एनालिसिस करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब कुछ बेच दो और ये चार खरीद लो, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है, इससे लर्निंग लेके अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई कर देना। ठीक है, तो हमारे ऑल वेदर पोर्टफोलियो का जो पिलर 1 है वो है द इक्विटी इंजन। ये कब परफॉर्म करेगा? सीजन 1 में, जब आपकी राइजिंग ग्रोथ होगी और इन्फ्लेशन लो होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं कोई ऐसा फंड पिक कर सकता हूं, लेट्स से लार्ज कैप, मिड कैप, जो बस निफ्टी को या निफ्टी मिड कैप को मिरर कर रहा हो, पर नहीं, मुझे एक ऐसा फंड चाहिए जिस फंड मैनेजर को मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में आता हो और साथ ही साथ जिस फंड में इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्ट इन हो। तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फंड है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था, जरूर देख लेना। इसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत ही अमेजिंग फंड है, इसके बारे में और जानना हो मेरी ये वीडियो देख लो, मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। पर मोटा मोटा यहाँ पे 30% पैसे चले जाएंगे अगर लेट्स से मैं रेड आलियो के हिसाब से फंड सिलेक्शन कर रहा होता तो। ठीक है, अब हम आते हैं फंड 2 पे। अब पिलर 2 है हमारा गोल्ड। क्यों? सीजन 1 में तो इक्विटी परफॉर्म कर देगा, पर ये परफॉर्म करेगा सीजन 2 और सीजन 3 में, जब आपका इन्फ्लेशन हिट करेगा और जब आपका स्टैगफ्लेशन हिट करेगा, तो यही फंड है जो आपकी जान बचाएगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए हो ना, तो अपना पोर्टफोलियो देख लो। पिछले 2-2.5 साल में, 2025 में, 2024 का एंड और 2026 भी, इन 2 साल में देख के देखो, जिन्होंने प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट किया था वो रो रहे होंगे। निफ्टी कुछ भी नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट 0% पे है। पर अगर आपने पास गोल्ड भी होता इस टाइम पे, ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में, तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 70-80% का रिटर्न दिया है आपको। तो आप खुश होते, आपका पोर्टफोलियो लगातार ग्रो कर रहा होता। और इसीलिए गोल्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजन 2 और सीजन 3 के लिए। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं चुपचाप निपॉन इंडिया गोल्ड फंड खरीद लूंगा, सिंपल। और इसमें कितने पैसे डालने होंगे अगर रेड आलियो के हिसाब से बताऊं, तो यहाँ पे आपके 20% पैसे जाएंगे। 30% गए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, 20% गए गोल्ड के फंड में। इसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। पिलर 3 ये है द ग्लोबल हेज। ये भी सीजन 1 में परफॉर्म करेगा, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। पहली बात ये है कि देखो, आप इंडिया में अगर आप काम करते हो तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ इंडिया के साथ टाइड है। मतलब आपकी सैलरी, आपका बिजनेस, आपका रियल एस्टेट, सब कुछ इंडिया के साथ टाइड है। अगर इंडिया में स्लो डाउन हो गया, इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा सा क्रैश आ गया, तो क्या होगा? तो एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को तो बाहर निकाल दो। अगर 100% इंडिया रखोगे तो पूरे एक साथ क्रैश कर जाओगे आप। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट कुछ परसेंटेज बाहर भी इन्वेस्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कहाँ पे होना चाहिए। मैं 1-2 साल पहले बोलता था यूएस में, अब नहीं बोलता। अब मुझे लगता है यूएस तो बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, काफी बूम वाले सिचुएशन में है, इनफैक्ट बबल वाली सिचुएशन में मेरे हिसाब से। जो मेरे हिसाब से अभी ज्यादा बेटर आइडिया है वो है चाइना। अगर चाइना का टेक देखोगे आप तो वो सस्ते पे अवेलेबल है। अगेन इस फंड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी डिटेल में, इस वीडियो में देख लेना। मैं डिटेल सारी नहीं बता रहा इस बार, पर मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए हो तो चाइना का एक फंड है, मतलब इंडिया से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है मिरेई एसेट हैंग सेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, आप इंडिया की इकोनॉमी से थोड़ा सा बाहर निकल आते हो। 10% एलोकेशन यहाँ पे जाएगा इस फ्रेमवर्क के हिसाब से। पिलर 4 दी ऑल सीजन कोर। ये वो फंड है जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था। लिटरली अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी फंड नहीं है, आप जिंदगी में पहली बार ये कोई इन्वेस्टिंग वीडियो देख रहे हो और सिर्फ एक फंड चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो ये वो फंड होना चाहिए। इस फंड ने 2002 में लॉन्च हुआ था और अभी तक आपको ऑलमोस्ट क्या कर दिया है 21% का। 10 लाख रुपए अगर आपने जब ये फंड स्टार्ट हुआ था उसमें इन्वेस्ट किए होते तो इन 23-24 साल में हो गए होते आपके 7.5 करोड़। 10 लाख 7.5 करोड़ हो गए होते। ये सबसे क्लोजेस्ट है रे डालियो की जो ऑल वेदर स्ट्रैटेजी है, वो सब कुछ इस एक फंड के अंदर है। नाम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस एक फंड के अंदर आपको गोल्ड भी मिल जाता है, इक्विटी भी मिल जाती है, डेट भी मिल जाती है, सिल्वर भी मिल जाती है, रीट भी मिल जाते हैं और कमोडिटी वाले डेरिवेटिव भी मिल जाते हैं। लिटरली सब कुछ। इसका मतलब अगर आप सारी कॉम्प्लेक्सिटी हराना चाहते हो तो बस इस एक फंड से आपका काम चल सकता है। जैसे कि मैंने बोला, पिछले 22-23 साल में 10 लाख रुपए को कन्वर्ट कर दिया इसने 7.5 करोड़ में। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इस एक फंड से आपका सारा काम चल सकता है। और साथ ही साथ ये आपके चारों सीजन्स में परफॉर्म करेगा, लिटरली चारों सीजन्स में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंड है इस पूरे पोर्टफोलियो का, और इसीलिए यहाँ पे जाएंगे 40% पैसे, ऑलमोस्ट 40%। और इस तरीके से हमारा ऑल वेदर पोर्टफोलियो बन जाता है जो चारों सीजन्स के लिए रेडी है। देखो यार, रे डालियो ने 60 साल में ये फ्रेमवर्क बनाया और लास्ट वीक फ्री में हमें ये दे दिया।
तो प्लीज जरूर इसको इंप्लीमेंट करना अपने पोर्टफोलियो में। दूसरी बात, मल्टी एसेट फंड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा डिटेल में। तीसरी बात, सब्सक्राइब कर लो। इतने सारे लोग हैं जो वीडियो देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और फाइनली चौथी बात, ये वीडियो देख के जाना, इस वीडियो में डिटेल में मैंने कवर किया था क्यों इन फंड्स को मैंने पिक करा है, आपको शायद बहुत ज्यादा लॉजिकल लगे। और मैं आपको अगले हफ्ते फिर से मिलता हूं, बाय बाय।